नमस्कार। आज हम याददाश्त की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग हमें कैसे धोखा दे सकता है। ये एक ऐसा आइडिया है जो किसी भी अनुभव को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। ठीक है, तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक पहेली की तरह देखते हैं जिसे हमें सुलझाना है। और ये पहेली इस बारे में है कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। और यकीन मानिए, ये हमारी सोच से बहुत अलग है। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब कोई अपनी पिछली छुट्टियों के बारे में सोचता है तो क्या हर एक पल, हर एक घंटा याद आता है, या फिर कुछ खास लम्हे ही दिमाग में घूमते हैं? बस यही सवाल आज की हमारी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमारी याददाश्त एक वीडियो कैमरे की तरह है जो सब कुछ हूबहू रिकॉर्ड करती है। लेकिन सच तो ये है कि ये एक हाईलाइट रील की तरह काम करती है, जो सिर्फ सबसे मज़ेदार या सबसे इमोशनल पलों को ही चुनती है। और बस यही फ़र्क हमारी याददाश्त को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। तो सवाल ये है कि अगर हमारी याददाश्त एक हाईलाइट रील है, तो आखिर कौन से पल इस रील में जगह बनाते हैं? और यहीं पर आता है पीक एंड रूल सामने आता है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो ये रहा हमारी पहेली का जवाब। देखिए, पीक एंड रूल कहता है कि हमारा दिमाग ना शॉर्टकट लेता है। वो किसी भी अनुभव का पूरा एवरेज नहीं निकालता। इसके बजाय वो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पर फोकस करता है। और वो दो पल ये हैं। पहला, पीक, यानी उस अनुभव का सबसे इंटेंस, सबसे मजबूत इमोशनल पॉइंट। ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। और दूसरा है एंड, यानी वो अनुभव खत्म कैसे हुआ। बाकी सब कुछ, चाहे वो कितना भी लंबा क्यों न हो, वो यादों में बस धुंधला सा रह जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई 10 दिन की छुट्टी पर गया, जिसमें 8 दिन तो ठीक ठाक ही थे, लेकिन एक दिन बहुत ही शानदार था और छुट्टी का आखिरी दिन भी बड़ा यादगार रहा। तो पता है क्या होगा? वो पूरी छुट्टी एक बेहतरीन याद बन जाएगी। दिमागो नाट औसत दिनों को जैसे भूल ही जाएगा। अच्छा, अब जब हम ये थ्योरी समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में ये रूल कितना पावरफुल है। और ये जानकर हैरानी होती है कि ये हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है। सोचिए, किसी रेस्टोरेंट में खाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन बिलिंग के समय उनका बर्ताव बहुत खराब था, तो वो रेस्टोरेंट शायद बुरा ही याद रहेगा। किसी रिश्ते में झगड़ा कैसे खत्म होता है, ये उस पूरे झगड़े की याद को तय कर देता है। करियर से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक ये नियम हर जगह हमारे फैसलों को चुपचाप प्रभावित कर रहा है। और ये सिर्फ इमोशनल एक्सपीरियंसेस की बात नहीं है, ये शारीरिक दर्द जैसी चीजों पर भी लागू होता है। अब मैं आपको एक ऐसी स्टडी के बारे में बताता हूं जो इस नियम की ताकत को साफ साफ दिखाती है। इस स्टडी में लोगों को 2 दर्दनाक मेडिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ा। पहली प्रोसीजर छोटी थी, लेकिन उसका अंत अचानक और बहुत तेज दर्द के साथ हुआ। दूसरी प्रोसीजर थोड़ी लंबी थी, लेकिन उसके अंत में दर्द धीरे धीरे कम होता गया। अब लॉजिक तो यही कहता है कि छोटी वाली प्रोसीजर बेहतर होनी चाहिए, है ना? लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी बताता है। ये नतीजा सच में चौंकाने वाला था। लोगों को वो प्रोसीजर कम दर्दनाक याद रही जो असल में ज्यादा देर तक चली थी, और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसका अंत आरामदेह था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि अंत हमारी यादों पर कितना ज्यादा हावी रहता है। कितनी देर तक दर्द हुआ ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि वो खत्म कैसे हुआ। तो ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हमारा दिमाग इसी तरह से काम करता है, तो हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिमाग की कोई कमी नहीं है, बल्कि ये एक टूल है। ये एक लाइन इस पूरे विश्लेषण का सार है। हमारी याददाश्त एक परफेक्ट रिकॉर्डिंग नहीं, बल्कि इमोशन से एडिट की गई एक कहानी है। इसका मतलब हम अपने अतीत के फिल्म डायरेक्टर हैं। हम जो याद रखते हैं वो एक कहानी है, और हर कहानी को एडिट किया जा सकता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और ये हमें सिखाता है कि छोटे छोटे पल कितने ज्यादा मायने रख सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट को एक पॉजिटिव नोट पे खत्म करना या किसी बातचीत को गर्मजोशी से खत्म करना, ये छोटी सी बात उस पूरे अनुभव की याद को बदल सकती है। तो अब सवाल ये है कि इस जानकारी से क्या सीखा जाए? बहुत आसान है। हर एक पल को परफेक्ट बनाने की कोशिश करने के बजाय बस 2 चीजों पर ध्यान दे। पहला, एक यादगार पीक मोमेंट बनाना, और दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि एंड यानी अंत हमेशा पॉजिटिव हो। और यही सबसे जरूरी बात है, चाहे वो काम की बात हो, रिश्तों की, या बस अपने दिन को बेहतर बनाने की। पीक और एंड ही वो कहानी लिखते हैं जिसे हमेशा याद रखा जाएगा।
तो अब जब ये राज खुल चुका है तो सवाल ये है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। अगली कौन सी यादगार कहानी बनाई जा सकती है, अपने लिए और दूसरों के लिए? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।